नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो सीएम विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय और परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के लिए राजधानी के मैग्नेटो मॉल पहुंचे हैं और इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। सीएम साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इतिहास के भयावह सत्य को उजागर करने को सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है। साथ ही इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री के साथ फिल्म के डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी फिल्म देखने पहुंची है। निश्चित रूप से पत्रकारिता के जरिए एक सच सामने आया जो बहुत टाइम से दबा हुआ था। कालांतर में जो घटना हुई थी हिंदुओं के साथ ही बोला जाएगा, क्योंकि एक वर्ग विशेष ने किया था और जो सच सामने आया निश्चित रूप से बहुत समय बाद आया है, न्याय मिला है और लोगों को जानने मिला है कि वास्तविक क्या हुआ था। और आज हम यहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ और पूरे आज भारतीय जनता पार्टी की समिति के साथ भी अब सब मूवी देखने आए थे और सरकार ने इसको यहाँ टैक्स फ्री करके बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए रायपुर की, छत्तीसगढ़ की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि इस मूवी को परिवार के साथ देखें और कालांतर में हुई घटना को सच जानें। क्या संदेश होगी इस मूवी को देखने के लिए? लोग जाएं, देखें और सच का साथ देना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आप समाज जीवन में है, परिवार जीवन में है, वो कर्तव्य तो निभाते हैं, लेकिन जो सामाजिक जीवन का कर्तव्य वो भी निभाना चाहिए। साबरमती फाइल्स बहुत अच्छी वेल मेड फिल्म है और एक गंभीर विषय को लेते हुए और इस देश की मूल भावना को लेते हुए फिल्म बनाई गई है। कलाकारों ने बहुत शानदार अभिनय किया और जिस तरह से इस फिल्म को बहुत लंबे समय के बाद एक घटनाक्रम को जिस तरह से इन्होंने विस्तार दिया है वो बहुत इम्प्रेसिव है। बहुत अच्छी बधाई मुझे उसे पूरी दी। पत्रकारिता के लिए एक नया प्रेरणादायक, हाँ बिल्कुल, पत्रकारों के लिए एक नई बात है और पत्रकारों के एक नए रंग को और उनकी जिम्मेदारियों को का एहसास कराने वाली है। मैंने भी पिक्चर तो देखा नहीं है, लेकिन ये साबरमती जैसा नाम है उसको सुनकर ही मन में एक विशेष उत्सुकता उत्पन्न हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल और प्रमुख हमारे नेताओं को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया है। और इस फिल्म के माध्यम से जहाँ तक मैं इसके ट्रेलर को सुना हूँ, समझा हूँ, ये हमारे पुराने इतिहास को समाज के सामने लाने के इसमें काम हुआ है। निश्चित रूप से इससे जो हमारी नई पीढ़ी है पुराने चीज़ों को समझ पाएगी, जिसको कि गलत तरीके से पहले लोगों ने तोड़ मरोड़ कर समाज में रखने का काम किया। सर, इसका ये कहना है कश्मीर फाइल्स के बाद साबरमती जब चुनाव आते हैं तब इस तरीके की फिल्म की स्क्रीनिंग की जाती है, टैक्स फ्री भी करते हैं। अभी तो कोई चुनाव नहीं, छत्तीसगढ़ में भी हो गया है, देश में भी चुनाव हो गया है, अधिकांश राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस को हर उन चीज़ों में कोई धर्म विशेष इनको खतरे में दिखता है, सांप्रदायिक दिखता है, जो इतिहास को सच्चाई सामने रखता है। कश्मीर फाइल्स पूरे पिक्चर में उन कश्मीर के हिंदुओं के बारे में पूरी स्थिति रखा गया और इस पिक्चर में भी आप देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि इसमें कहीं न कहीं वो 22 साल पुरानी जो घटना जिसको पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने गलत ढंग से रखा था, पहले तो मैं माता को बहुत धन्यवाद और साबरमती से समाज के सामने आया और हमें सच्चे हैं और शासन सत्य है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन आज सत्य है और सत्य एक दिन सामने आता ही है। कारण 5 से 7 पहले
सामने आया और वास्तविक जो गुजरात के हुए इस बात के लिए जाते हैं सर अडानी मामले कोई भी मामले को तो वहीं बिलासपुर के सीमत में आपको बताते चले कि स्थित एनटीपीसी से होने वाले रागड़ परिवहन में हर महीने करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं कोहरे के समान दिखाई देने वाली ये सफेद धुंध कोई कोहरे की नहीं बल्कि एनटीपीसी सीमन से निकलने वाली राखड़ है, जबकि सभी नियमों को ताक पर रखकर राखड़ को डंपिंग यार्ड तक ले जाया जा रहा। पर्यावरण के नियमों की एनटीपीसी द्वारा किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर के सीपत में स्थित एनटीपीसी से होने वाले राखड़ परिवहन में हर महीने करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वहीं कोहरे के समान दिखाई देने वाली ये सफेद धुंध कोहरा नहीं है बल्कि एनटीपीसी सीपत से निकलने वाली राखड़ है। सभी नियमों को ताक पर रखकर राखड़ को डंपिंग यार्ड तक ले जाया जा रहा है। पर्यावरण के नियमों की एनटीपीसी के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्लांट से रोजाना निकलने वाली करीब 600 ट्रक ओवरलोड होती है। ट्रांसपोर्टर और एनटीपीसी के अधिकारी मिलीभगत कर अपनी जेबें भर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। ओवरलोड की आड़ में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन सीपत ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस राखड़ में कई हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। नमस्कार, हर खबर छत्तीसगढ़ मैं लेके आया हूँ। एनटीपीसी का एक गांव है जो कि गतौरा से थोड़ा सा आगे में, जिससे राखड़ जो ये डस्ट निकल रही है, आप देख सकते हैं ग्रामीणों की खेत की हालत। और इसके जिम्मेदार यहाँ कौन है? या एनटीपीसी या इस गांव के सरपंच या कुछ जो गाड़ी का टेंडर पास किए हैं वो लोग। आप देख सकते हैं कि भारी मात्राओं में बड़े बड़े गाड़ियां चल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओवरलोडों में 38 टन की पासिंग है और उसमें ये गाड़ी मालिकों ने करीब 60 से 65 टन के आसपास ओवरलोड भर के चला रहे हैं और ग्रामीण बहुत परेशान हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप गाड़ियां का देख सकते हैं, गाड़ियों को कि इतनी भारी भारी गाड़ियां, भरकम गाड़ियां जब ये रोड में चलती है तो रोडों की हालत बहुत बेहाल है। मैं आगे जाके आपको और भी दिखाना चाहता हूँ कि खदानों से जब गाड़ियां निकलती है जिसकी ये डस्ट उड़ती है और लोगों के सांस की समस्या, बहुत सारी तकलीफ गांव की लोगों के द्वारा बताई गई है। इसमें एनटीपीसी सीपत जो कि अभी अभी अपना 50वां साल बनाया है और उसमें कहा गया है कि पेपर के द्वारा कि ग्रामीण बहुत एनटीपीसी आने से बहुत संतुष्ट है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ग्रामीण
बहुत ज्यादा नाखुश हैं। ये जो डस्ट और फसलों को बहुत सारी नुकसान हो रहे हैं। कई एनटीपीसी के आसपास से 8 गांव आती है, जिसमें से 8 गांव बहुत प्रभावित है इस डस्ट से। मैं इस खबर से मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आगे एनटीपीसी का क्या पहल होना चाहिए इस 8 गांवों से। मैं एल्विन प्रधान, इस हर खबर छत्तीसगढ़ से। ये पड़ता है बिलासपुर मोक्का। और कौन से गांव के नाम से इसको जाना जाता है? ये गतौरा राग दोनों के बीच में है। अच्छा, ये जो एनटीपीसी का जो स्टोरेज किया जा रहा है राखड़ों का, इसकी वजह से जो आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आँख पे उड़ता है डस्ट और आने जाने में बहुत समस्या होता है। सांस में मतलब फूल जाता है, ऐसा बहुत सा ग्रामीणों को मतलब प्रॉब्लम है इसके लिए। तो अच्छा, कुछ दिनों पहले इस रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों के सुनने में आया था कि 2 लोगों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बारे में कुछ बता पाएंगे भाई? नहीं, वहाँ अभी 15 दिन का घटना है। वहाँ एक बच्चा और लेडीज का वहाँ दुर्घटना हुआ था। कौन सी जगह पे? वो आगे पे चौक पे। अच्छा। और 2 महीने में ऐसा खोदता रहता है। तो इसके लिए कोई आवाज उठाई नहीं गई? नहीं, इसके लिए कोई आपके लोकल जो पार्षद है या जो ग्राम के आपके सरपंच है, वो लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई कि इससे हमको प्रॉब्लम होता है? अब उठाया होगा, उतना तो नॉलेज नहीं है। अब यही सब परेशानी है जो हम लोग झेल रहे हैं। तो आप इसके लिए चाहते हैं कि इसका बिल्कुल। मेरा नाम रानी कश्यप है और मैं यहाँ रात में उप स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ के पद पे कार्यरत हूँ मैम। जी, आप ये बताइए कि जो आपके बगल में एक राखड़ स्टोरेज बना हुआ है, तो उससे जो गांव वासियों को क्या क्या प्रभाव पड़ता है? मैम, सबसे ज्यादा उन लोग को राखड़ उड़ने से सांस संबंधित परेशानी होती है। 12 महीना पेशेंट लोग यही शिकायत रहता है कि गला मोटा मोटा लगता है, सर्दी खांसी 12 महीना रहता है, सांस लेने में पहले को तकलीफ ज्यादा हो जाता है। जैसे कि जो अस्थमा वाले हैं, सीओपीडी वाले हैं, उनको ज्यादा तकलीफ है, उनको डस्ट से दूर रहना है। लेकिन पूरा गर्मी में तो और ज्यादा डस्ट उठता है, तो सबसे ज्यादा वही है मैम। यहाँ छोटे बच्चे, बड़े लोग तो अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी तो प्रभाव रहता होगा। जी मैम, रहता है। वो बता नहीं सकते बेचारे छोटे बच्चे, तो उनको सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, तो उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। वो भी 12 महीना मतलब उनको ये तकलीफ बना रहता है। आपकी तरफ से उनको क्या सुझाव रहता है इस राखड़ को लेके? मैम, हम लोग अब ये सुझाव दे सकते हैं कि मास्क पहन के रखिए, लेकिन अब कंटिन्यू तो पॉसिबल नहीं मैम, ग्रामीण क्षेत्र में उतना। अब कितना टाइम तक पहनेंगे? 2 घंटा 3 घंटा? तो ये जो एनटीपीसी के द्वारा स्टोरेज किया जाता है, तो इसके लिए एनटीपीसी क्या सुविधाओं को उपलब्ध कराती है ग्रामीणों के लिए? मैम, एनटीपीसी के द्वारा हेल्थ टीम आता है, वीकली 2 बार 3 बार लोग आते हैं और यहाँ पे उन लोग जो भी जो छोटा मोटा समस्या है उसके लिए उन लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सर्दी खांसी है, हाथ पैर दर्द, और इससे होने वाले अगर कुछ बड़ी बीमारियां होती तो उसके लिए उनका कुछ फंडिंग रहता है? जी मैम, यदि वो एम्प्लॉय है अगर, तो उनको वहाँ पे है, फ्री ट्रीटमेंट है। बट यदि एम्प्लॉय नहीं है तो उनके लिए नहीं है। पास में लगा हुआ गाँव हरदर्डी, साथ में हमारे बैठे हुए हैं सरपंच जी। सर, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम सहतराम साहू है और सरपंच हसीन जी साहू, मैं सरपंच ग्राम पंचायत हरदर्डी। सर, ये एनटीपीसी को लेके ग्रामीणों में बहुत सारी समस्या है, जैसे डस्ट उड़ना, रोडों में रोड की पूरी स्थिति खराब है और कई सारी एनटीपीसी के ऊपर आरोप लगती है। कितने गांव वाले इस डस्ट के कारण और एनटीपीसी के कारण खुश है या नाखुश है, इसमें आपसे मैं जानकारी सभी जनता परेशान है राखड़ के लिए, और रोड में गाड़ी चला रहे हैं, जगह जगह रोड को भी तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे चला रहे हैं और विकास के लिए रिपेयरिंग भी नहीं करते हैं लोग। तो आप लिखित में शिकायत दिए थे क्या एनटीपीसी को?
लिखित में कई बार शिकायत दे चुके हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और बीच में सुनने में आया था कि गतौरा के पास कुछ बच्चे और कुछ महिलाओं का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। हुआ था। इसमें आपकी जानकारी है क्या आपको? हाँ, वो उस टाइम जानकारी था, गए थे हम लोग। और यहाँ जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, जो हाईवा है, ओवरलोड होके जाती है, इसमें जो डस्ट निकल रहा है एनटीपीसी का, जो डस्ट डंप होके गाड़ियों में भरता है और गाड़ियों से रोड के किनारे किनारे जो जमा हो गई है, उसमें ग्रामीण कई लोग एक्सीडेंट भी हो चुका है, सुनने में ऐसा आया था। तो आप क्या इसमें कार्रवाई करवाए हैं? इसमें एनटीपीसी को कुछ लिखित शिकायत दिए थे क्या? ये कई बार दिए थे। अच्छा, इतने लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या है, यहाँ का आसपास का भी नेता लोग हैं ना, वो अपना आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के वहीं निपट लेते हैं लोग। अच्छा, तो ये कितने गांव है जो एनटीपीसी के आसपास है? कितने गांवों में ये समस्या है? ये अपने यहाँ तो 15-20 गाँव है, मतलब 15-20 गाँव है उस समस्या से घिरे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें तकलीफ कितनी होती है? खाना पीना के भी परेशान होते हैं। क्या है, धुल कर आकर घर घर में घुस जाता है। खाना बनाने हैं उसमें भी धुल कर हो जाते हैं। खाना भी फेंकना पड़ता है, इसे लग जाता है, पका हुआ खाना को फेंकना पड़ता है। अच्छा, खा नहीं पाते हैं। और इसमें सांस लेने में कुछ तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ है। नाक मुंह में गर्दा घुस जाते हैं, आँख में पड़ता है तो आँख इतना कर सकता है। अब देखना ये होगा कि उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी चालू हो चुकी है। इसके तहत 27 लाख से भी ज्यादा किसानों के नाम रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। इसको लेकर हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया है। इस दौरान प्रबंधक और साथ ही मजदूरों ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर में जब हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र में जायजा लिया तो धान खरीदी केंद्र में जो मजदूर काम करते हैं वो स्ट्राइक करते हुए नजर आए। उनका कहना है यहाँ के प्रबंधक 12 से 1 बजे के बीच में आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। वही किसान 8 बजे धान लेकर आ जाते हैं, लेकिन किसान जो धान लेकर गए हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं। वही इस बारे में प्रबंधक और मजदूर दोनों से बात की गई। विनोद कुमार सेन। कितने एकड़ का पंजीयन है आपका? अपना है 2 एकड़ का। तो आप कितना कुंटल धान बेच? अभी कितना कुंटल है? अभी तो तौल रहे हैं। तो 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदी की बात की, तो 21 कुंटल धान ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। तो यार किसानों को क्या व्यवस्था रखी है ये धान खरीदी केंद्र में? पानी पीने का समस्या होती है? पानी पीने वीने का तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, नहीं रखा है। और तौल तो हम रहे हैं, लेबर ही नहीं है तौलने वाला यहाँ। तौलेंगे नहीं बोल रहे उन लोग, जो आए उन लोग तौलेंगे नहीं बोल रहे, तो हम ही लोग तौल रहे इसको। हाँ। और आपको ये जो बोरा रखने वाला काम भी आप ही का छल्ली लगाने? हाँ, यानी कि अपना दाम ला के या तोल के बोरा पलटी करके छल्ली लगा के देके जाना है। हाँ, वही हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम बताया अपना पूरा? विनोद कुमार सेन। कहाँ से? तूता। ये धान खरीदी केंद्र कहाँ है? माना बस्ती। माना दान केंद्र में हम लोग मौजूद हैं। माना दान केंद्र में जब किसान हम आके देख रहे हैं मुआयना के लिए, हर खबर की टीम जब पहुंची है तो पता चला है कि किसान दान कांटा कर रहे हैं और किसान बोरा छल्ली लगा रहा है। यानी कि यहाँ का जो माल आए हुए हैं वो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं। आज धान खरीदी का पहला दिन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने से धान तो आप किसानों का मेहनत आपको दिखाएंगे। जो विजुअल बना है, जो वीडियो बना है उसमें दिखा। यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं जो लोग यहाँ काम करना है, जिनको मेहनताना मिलना चाहिए। आज उन लोग क्यों स्ट्राइक पे हैं और क्यों काम नहीं करना चाह रहे हैं? क्या समस्या है, क्या परेशानी है, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबान क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या नाम लिखते हो दादा?
तिलक राम हिटलर है। तिलक राम जी, क्यों आज काम नहीं किया? आप किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये है हमारा समस्या। तुम लोग, आपका आदेश है 8 बजे आने का, 9 बजे आने का, तुम लोग 10:30 बजे आते हो, ठीक है। उसके बावजूद 10 साढ़े 10 बजे आकर कट्टा दोगे 11 बजे, किसान लोग भरेंगे 1 बजे 2 बजे, तो हम कांटा लगाएंगे 1 बजे 1:30 बजे के बीच में कांटा लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या कमाएंगे? अपना बीवी बच्चा छोड़कर आए हम अपन भी कमाने के लिए, तो क्या कमाएंगे बताइए आप। आपको कमाई कैसा होता है? बोरा के पीछे होता है कि दिन के पीछे? बोरा के पीछे होता है हमारा कमाई। 12 रुपये कुंटल में ठेका लिए है, ठीक है। कुंटल के हमको पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, 12 रुपये कुंटल। और इन लोग 10 साढ़े 10 बजे जाते हैं। हमारा कहना है, किसान के भी कहना है, हमारे का भी कहना है कि भाई तुम सुबह 7 बजे आकर 8 बजे आकर, दूर से आते हो 8 बजे आओ, पूरा बोरा वितरण कर दो। वो किसान लोग भरेंगे, जो किसान चाहते होते हमसे भरवाएगा, हम भरेंगे और भर कर उसको हम फिर काटा चालू करेंगे। जब तक हमारा अगले किसान जो है वो भर लेंगे, हमारा काटा तो चालू रहेगा। तो क्योंकि हमारा काटा 9 बजे चालू हो जाए, 1 बजे लंच करेंगे, फिर 4:30 बजे तक हम काटा करेंगे, फिर बंद करेंगे। उसके बाद हम सिलाई उलाई करके थप्पी मारेंगे। यही तो बात है ना, और उससे और कहाँ बात है। अभी लोग आते हैं 10 बजे, 10:30 बजे आता है, कभी 11 बजे आता है। अब बोल रहा है कि आप 200 कट्टा, इसीलिए मैं ठुकिन टाइम से आ रहा हूँ। अरे 200 कट्टा रहा है, 5 कट्टा रहा है भाई, आपको थर्ड जब बनता है, ऑफिस होता है, कर्मचारी होता है। तुम्हारा ड्यूटी है धान खरीदी में 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक अनिवार्य है। हेमाल की अनिवार्य है, सिलाई करके थप्पी मानोला 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे वो माल इकट्ठा करके तोल दी, हिसाब। अगर आज आप काम नहीं कर रहे हो, किसान चलो बोले कम आया है तो है दान, आपको 100-150 क्विंटल तो दान आया हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर आप काम नहीं करोगे तो आज का तो आपका मेहनत आना खत्म हो गया ना। हमारा मेहनत और क्या, मैं तो सोचा तो गया ना। हाँ भाई, हमारे हाथ में दूर से अगर कमाई में आओगे, अगर समय के ऊपर देखते रहोगे तो फिर कैसे काम होगा? किसान जाना है और अब ऑफिस वाले जाने, हम क्या जानेंगे? तो फिर नुकसान तो आपका हो रहा है। होगा हाँ, वो तो हमेशा होगा। जब तक हम आश्वासन उसको कर शासन नहीं देंगे आपको, तो आप कड़ा शासन में आप नहीं आओगे। और देखो सीधी सी बात है, अगर आप नहीं काम करोगे तो नुकसान उसका है क्या? नहीं है। किसान का है क्या? नहीं। किसान आ रहा है अपना कर रहा है साइड में, अगर कल के डेट में आप ही को उसको फिर सील के तप्पी डालना है, तो इस तरीके से अगर वो छोड़ेगा तो कैसे है? नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना। आप हम लोग 2 रुपये के लिए आते हैं, 2 रुपये की जगह हम लोग जाकर कहीं एक जगह 1 रुपये में कमा लेंगे। इस जगह जाकर हम और कहीं जगह कमा लेंगे कि इसी का भरोसा में हमको जिंदगी चलेंगे, वैसी बात नहीं है। साफ तौर से कहना है कि अगर समय पे नहीं आएंगे किसान तो वे लोग काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से अगर बात कर रहे हैं तो इनको क्विंटल के पीछे 12 रुपया मिलता है, ये लोग तप्पी लगाना और सिलाई करके बोहरा को रख देते हैं, ये इनका काम है। लेकिन आज ये लोग बड़ी नाराज नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में मौजूद हैं हम लोग, माना बस्ती में आए हुए हैं। माना बस्ती धान केंद्र में आए हैं। 14 नवंबर से धान खरीदी चालू हो चुका है, लगातार धान खरीदी हो रहा है। किसान लोग अपने धान को मंडी में लेके आ रहे हैं धान खरीदी केंद्र में, और धान खरीदा जा रहा है। वैसे ही आज हम लोग माना वाला धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद यहाँ हमने देखा कि किसान लोग बोरा भर रहे हैं और कांटा कर रहे हैं और वो लोग सिलाई कर रहे हैं। यानी ये देखने से किसानों का काम जो है वो लोगों को बोल रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, व्यवस्था के नाम पर हमें व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब अमाल लोग से बात किया जा रहा है, अमाल लोग कह रहे हैं कि जो समय पे करना चाहिए वो समय पे नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइमिंग दिया रहता है उस टाइमिंग से बाद में 1 बजे से कांटा चालू होता है। किस तरीके से हम लोग काम करेंगे? अगर हम लोग काम करते भी हैं तो हमारे लिए जो समय का जो है ना नहीं पुरने की वजह से 200 रुपए का काम करके कैसे हम लोग कर पाएंगे? तो इसी चीज को हम लोग जानने के लिए जब इनसे पहुंचे हैं तो हम बात करते हैं। हमारे साथ अमाल बैठे हुए हैं। दादा क्या समस्या और आज काम क्यों नहीं किए? वो बगैर सवाल पूछो तो पेटर आए बोल पूछो ना, वो भी बता सकते हैं। बताओ ना आप क्यों नहीं किए? मेरे समस्या वही है, तुम लोग आते हो 10:30 बजे 10 बजे आते हो, और बोरा का पानी 11 बजे देते हो, 11 साढ़े 11 बजे उसको धान भरने में 12-1 बज जाते हैं, तो हम कैसे टाइप से काटा करेंगे? आप बताइए। आप इतने बात करके मैं समाधान कर रहा हूँ। अगर आप कांटा नहीं कर रहे हो, आपको कैसा प्रतिदिन का दिया जाता है पैसा, या फिर बोरा भर्ती के ऊपर दिया जाता है, या क्विंटल के अनुसार दिया? क्विंटल का भाव मिलता है मेरे को पैसा। कितना मिलता है क्विंटल के पीछे? 12 रुपया जो रेट है वही है। 12 रुपए क्विंटल के अनुसार मिलता है। तो आज लगातार किसान को हमने देखा कि परेशान हो रहे हैं। हो रहा है।
तो आप मेरे को भी तकलीफ हो रहा है। तो किसानों को जिस तरीके से तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक दान लेके आते हैं, एक उम्मीद रहता है कि चलो वहां जाने से हमारे लोग हैं, जल्दी हमारा दान बिक जाएगा, हम चले जाएंगे, टोकन के अनुसार चलता है। अगर लगातार टोकन में इस तरीके से किसानों को परेशान किया जाएगा तो किसानों की उन्नति के लिए जो योजनाएं निकालेगा वो तो कोई मतलब नहीं है ना। तो उसी को फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।